हिंदुत्व की प्रखर पार्टियों में से एक रही शिवसेना अब ये कह रही है कि भाजपा भगवान श्री राम के नाम पे सियासत कर रही है। या हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहां से प्रभु श्री राम है, अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर। नवीन वर्ष कभी अयोध्या से अपने सियासत को धार देने वाले उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ये कहते हैं कि अब भाजपा की तरफ से 22 जनवरी को ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ यही बाकी रह गया है। राम जी के नाम पर इतनी राजनीति हो रही है कि सिर्फ यही कहना बाकी है कि हमारे उम्मीदवार श्री राम हैं। अब इमरान यहाँ पे देखिए कि एक ऐसी पार्टी जिसको हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता है, एक ऐसी पार्टी जिसने हमेशा श्री राम की बातें कही हैं, आज वही पार्टी जब अलग है बीजेपी से, कभी एनडीए का हिस्सा थी, बीजेपी के साथ थी, तो राम इनके लिए सब कुछ थे। आज ये कह रहे हैं कि राम के नाम पे बीजेपी सियासत कर रही है। क्या कहेंगे इस चरित्र पे? देखिए, इनके पिताजी थे बाला साहब ठाकरे, जो पार्टी के जो पिताजी बाला साहब ठाकरे थे, उनकी राजनीति एक अलग थी। उनको एक हिंदुत्व छवि के नेता माने जाते थे और उसी को लेकर महाराष्ट्र में उन्होंने राजनीति की। आज नहीं, बरसों से उन्होंने महाराष्ट्र में राजनीति की। लेकिन ये चुनाव में उद्धव ठाकरे जब से आए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं थोड़ा राजनीति में मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है कि बीजेपी से अलग होने के बाद से कहीं ना कहीं और फिर एक तरीके से जिस तरह से शिवसेना दो धड़े में बट गई और इसके बाद से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे या जो शिवसेना है उनके मन में बीजेपी को लेकर ऐसा लगता है, हमेशा लगता है कि बीजेपी के प्रतिरोध में एक तरह से वो अब खड़े हैं। और ये जो बयान है संजय राउत का, जो उनके सांसद हैं, उनका इस तरह का बयान देना कि श्री राम के नाम पे ये पूरी राजनीति की जा रही है और 22 जनवरी जो कि पूरे केवल हिंदू समुदाय के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जिसको गर्व का विषय बताया जा रहा है, उन्हीं श्री राम के लिए हर बार बातें करने वाली शिवसेना आज कह रही है कि बीजेपी सियासत कर रही है। देखिए, यही शिवसेना अयोध्या में आके पूरा अपना ताकत झोंकी थी। बिल्कुल, हम देखिए अयोध्या में है श्री राम के उद्धव ठाकरे बार बार आते थे, यहीं से वो राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ से उनको राजनीति नहीं मुद्दा मिल पाया, नहीं उनको राजनीति आगे बढ़ पाया, तो आज वही श्री राम पर ये बयान मतलब ये मैं इमरान ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसी मजबूरी है कि आप अगर विचारधारा के लेवल पे मान लीजिए नहीं हो पा रहे हैं, सरकार में आप किसी के साथ नहीं हैं, तो आप उसी राम को भुला देने की बात कर रहे हैं या उसी राम पे सियासत की बातें कह रहे हैं जिस राम को की बातें आपने भी कही हैं, जिस राम की बात करने वाली पार्टी के साथ आप भी सरकार में रहे हैं, और आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी उसकी सियासत कर रही है। इतनी मजबूरी कहां से आ जाती है कि आप अपनी ही चीजों को खंडित करने लगते हैं? देखिए, सियासत में कुछ भी हो सकता है। लोग सियासत के लिए अपने पिता को भी मौत के घाट उतार सकते हैं, अब कुछ भी कर सकते हैं। तो सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता, सियासत में क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। लेकिन जनता तो सब समझती है, जनता सब समझती है। देखिए, आज जिस तरह से संजय राउत का बयान आ रहा है, लेकिन यही संजय राउत जो पहले उठा के बयान देख लीजिए कि अयोध्या के लिए कितना सब राम के लिए क्या बयान दे रहे थे कि हम आएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन आज जब राम मंदिर बन रहा है, बन के भव्य तैयार हो रहा है, 22 तारीख को उसमें उद्घाटन होगा, उसमें राम जी उसमें। जबकि ये भी देखिए इमरान की विपक्ष का कोई और बड़ा नेता इस तरह की बातें नहीं कह रहा है कि भगवान राम के नाम पे सियासत या इतना, मतलब जिस तरीके का ये बयान आया है, ये तो वो विपक्षी पार्टियां भी नहीं कर रही हैं जिनका विचारधारा बिल्कुल मेल नहीं खाता है। लेकिन शिवसेना तो हिंदुत्व वाली पार्टी है, शिवसेना तो राम की पार्टी मानी जाती रही है, राम की बातों को करती है। लेकिन आज वो उस मजबूरी में है कि जब वो बीजेपी को ही ये बात कर रहे हैं कि आप सियासत कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी उनके वोट बैंक जो थे, शिवसेना का जो वोट बैंक था, वो अपनी तरफ किसका ली है, तो उसको फिर अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का बयान, तो ये तो उनके लिए अपोजिट चला जाएगा ना। तो वोट अब हिंदू वोट जो हटा है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट या और वोटों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए, क्योंकि इनकी छवि हिंदुत्व की छवि रह चुकी थी, तो इसलिए उनसे मुस्लिम थोड़ा दूरी बनाए हुए थे। लेकिन इस अब देखे थोड़ा थोड़ा मुस्लिम इनके, लेकिन आप ये देखिए कि
जब ये चीजें कांग्रेस करने लगती है, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाती है, तो जनता तो बीजेपी की तरफ चली जाती है। वो कहती है कि भाई ये भी उन्हीं के पीछ पे उतर के खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शिवसेना के लिए गड़बड़ मत हो जाए कि यहाँ राम को वो करने के चक्कर में ना आप घर के रहे ना घाट के रहे। ये भी हो सकता है। देखिए अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में आए थे, देखिए कितना भव्य स्वागत हुआ था, लोगों को खड़े थे उनको स्वागत करने के लिए, कुंटलों कुंटल फूल बरसाए गए थे। उसी पे तो संजय राउत ये बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई आप जो कर रहे हैं, मतलब अब बस यही बाकी रह गया है कि भगवान राम को उम्मीदवार के रूप में ये घोषित कर दे कि हम राम हमारे उम्मीदवार हैं। देखिए इनको मौका नहीं मिल रहा, अगर इनको भी मौका मिल जाए ये भी अयोध्या में चले जाएंगे। अपनी राजनीति भुनाने के लिए मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइट बीजेपी चल रही है। कुल मामला सियासत का ही है। पूरा मामला लेकिन ये जो बयान है ये 2024 में कहीं विपक्ष के लिए वो मत हो जाए। विपक्ष के लिए अगर जिस तरह से अभी, क्योंकि बीजेपी आप जानते ही हैं हर चुनावी रैली में भुनाती है। देख लीजिए समाजवादी पार्टी के हैं नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो वो कहीं ना कहीं उनके बयान हमेशा को लेकर और सनातन बीजेपी को ही फायदा देते, तो पहुंचाते ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी को उनके तरफ से वोटर कटते जा रहे हैं। तो कुल मिला के सियासत हो रही है। 24 है, आप जानते ही हैं, जैसा इमरान ने कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है। जो पार्टियां राम की बात करती थीं आज वही उन्हीं के अपने ही सहयोगी कभी रहे बीजेपी पे कह रही हैं कि राम के नाम पे सियासत हो रही है। तो कुल मिला के बात और मजबूरी सिर्फ सियासत की है, लेकिन जनता है सब जानती है। आपका क्या कहना कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।